क्या आपकी इच्छाएं भी अभी तक आपकी लाइफ चेंज कर पाई या वो बस ख्वाहिशों की तरह रह गईं जो वक्त के साथ ब्लर होती चली गईं? साइकोलॉजी कहती है सिर्फ इच्छा रखना यानी वेटिंग। आपके दिमाग में एक सरफेस लेवल थॉट होता है, पर जब ये इच्छा बर्निंग डिजायर यानी जलती हुई आग में बदल जाती है तब आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस, आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक गोल के लिए अलाइन हो जाती है। आज हम जानेंगे क्यों सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि जुनून, एक बर्निंग डिजायर ही आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है। हम सबके अंदर इच्छाएं होती हैं, थोड़ी बहुत सक्सेस पाने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ नया अचीव करने की, लेकिन इन इच्छाओं का लेवल अलग अलग होता है। डिजायर वो होती है जो टेम्परेरी होती है, मन कभी कभी चाहता है, कभी कभी नहीं। इसे साइकोलॉजी में सरफेस मोटिवेशन कहते हैं। ये कभी कभी फेड हो जाता है क्योंकि दिमाग में इसके लिए जरूरी न्यूरल पाथवेज पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होते। बर्निंग डिजायर यानी जो हम कहते हैं पैशनेट ऑब्सेशन, ये वो स्टेट है जब आपकी इच्छा हाई होती है कि आपकी इंटायर मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल सिस्टम उसी के आसपास रिवॉल्व करने लगती हैं। ये सबकॉन्शियस को भी ऑर्डर देती हैं कि यहाँ पर हार नहीं माननी है। न्यूरोसाइंस भी बताती है जब हम किसी चीज के लिए डीप इमोशनली एंगेजमेंट करते हैं तब हमारा ब्रेन डोपामाइन और नॉरेपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स को रिलीज करता है जो हमारे फोकस और प्रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। थॉमस एडिसन, उन्होंने हजारों बार फेलियर देखा पर उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी बर्निंग डिजायर थी जो उन्हें हर बार वापस खड़ी करती रही। यहाँ साइकोलॉजी का ग्रोथ माइंडसेट काम करता है, वह माइंडसेट जो फेलियर को लर्निंग का हिस्सा मानता है। वहीं जो लोग सिर्फ इच्छा रखते हैं वो अक्सर फिक्स माइंडसेट में फंसे रहते हैं, जो सोचते हैं कि अभी एबिलिटीज फिक्स हैं और फेलियर को हार मान लेते हैं। मोटिवेशन का सिर्फ सरफेस लेवल होना थोड़े दिन तक चलाएगा, लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो बर्निंग डिजायर से आती है वही आपको लंबी लड़ाई लड़ने में सक्षम बनाती है। अब सवाल ये आता है कि ये बर्निंग डिजायर हम कैसे जगाएं। नंबर 1, क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करें। साइकोलॉजी में गोल सेटिंग थ्योरी कहती है कि स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स हमारी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। नंबर 2, अपने विजन को रोज विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन टेक्निक से आपका सबकॉन्शियस उस सक्सेस को सच मानने लगता है जिससे आपकी मेहनत का फोकस बढ़ता है। नंबर 3, डेली अफर्मेशंस और सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में बताया गया है कि हमारे सोचने का तरीका हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है। नंबर 4, एनवायरनमेंट और लोगों का असर। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको मोटिवेट करें। सोशल साइकोलॉजी कहता है कि हमारा बिहेवियर हमारे सोशल एनवायरनमेंट से काफी इफेक्टेड होता है। बर्निंग डिजायर के बिना क्या होता है? अब अगर आपके अंदर वो जलती हुई आग नहीं है तो आप आसानी से डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाते हैं और जब कोई सेटबैक आता है तो हार मान लेते हैं। रिसर्च बताती है कि लैक ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन लीड्स टू डोर फोकस और लो परसिवरेंस। ऐसे लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं जो ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। एलॉन मस्क, उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए लाखों बार रिजेक्शन और फेलियर झेला, पर उनकी बर्निंग डिजायर इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला। ये उनकी पर्पस ड्राइवन लाइफ थी जिसने उन्हें लगातार बढ़ने के लिए मजबूर किया। तो दोस्तों याद रखो, आपकी डिजायर आपके सपनों की शुरुआत हो सकती है, पर वो जुनून, वो बर्निंग डिजायर आपकी जीत का असली रास्ता है, क्योंकि सिर्फ इच्छा नहीं, जुनून ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा।